अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर 5 जुडिशरी हम पढ़ रहे थे और जुडिशरी में हमारा ऑलमोस्ट 2-3 टॉपिक ख़त्म हो गया है। जो आज का जो हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने डिस्कस कर लिया, होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, तो हमारे इंडिया में ठीक है जो जुडिशल सिस्टम गजनता सेट ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, तो ये जो कोर्ट है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, हमारे कंट्री में जो जुडिशल सिस्टम है या जो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट है ये कैसे है, या और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट जो है इसका मतलब गागा स्टेट सॉरी स्टेट लेवल सॉरी जो डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट है 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट थे इंडिया नोक्सोरा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बच्चे इसमें क्या है, देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो हमारे इंडिया में 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट है। ठीक है, तो ये जो 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल वाइल देयर इज़ ओनली वन एट द एपेक्स लेवल। तो आप इसमें ये डायग्राम देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। ठीक है, वो तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या बताया है कि सबसे जो लोअर लेवल पे कोर्ट है, ठीक है, लोअर लेवल पे भी कोर्ट होगा, लेकिन इसके बाद और एक लेवल पे जो कोर्ट है दूसरा लेवल, ये एक लेवल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा लेवल हो गया। ठीक है, तो जो 3 लेवल ऑफ कोर्ट है हमारे कंट्री में, तो सबसे लोअर लेवल पे जो कोर्ट है इसको हम क्या कहेंगे, आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होगा उदोलंगतन सबॉर्डिनेट कोर्ट भी कहेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है इसको हम हाई कोर्ट कहेंगे जो स्टेट लेवल पे है, और जो तीसरा जो है इसको हम सुप्रीम कोर्ट कहेंगे जो सबसे एपेक्स पे है, सबसे ऊपर है। ठीक है, इसके बाद जो लोअर लेवल ऑफ कोर्ट है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमारे तहसील लेवल पे, या हमारे जो टाउन्स में जो कोर्ट है, ये क्या है जनना का, तो इसको जैसे अब अगर आप स्ट्रक्चर में देखते हैं तो इसका इस तरह से है। ठीक है, ये इस तरह से है, तो यहाँ से थोड़ा ब्रॉड दिख रहा है हमें। ठीक है, नीचे से ब्रॉड है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जो सबऑर्डिनेट लेवल पे जो कोर्ट है इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच कर सकते हैं। द मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विथ आर कॉल्ड, हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो ये जो कोर्ट होता है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं या ज़्यादातर पीपल जो है इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और हमारे तहसील लेवल पे है, इसको हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, वो तो जिस आपको समझो संता। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हाई लेवल है, हमारे हाई कोर्ट है। ठीक है, जो सेकंड लेवल ऑफ कोर्ट है, दैट इज़ जो हमारे स्टेट लेवल पे होते हैं बच्चे। तो स्टेट लेवल पे मतलब क्या हुआ कि जितने, अगर फॉर एग्जांपल अगर 28 स्टेट है तो इसमें 28 कोर्ट होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 25 कोर्ट है हमारे कंट्री में। ठीक है, अक्सर सामने 25 है। ठीक है, तो 25 क्यों होते हैं ये हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन क्या है 28 स्टेट है तो 28 हाई कोर्ट नहीं होगा। ठीक है, 25 लेकिन इसमें भी इसके नंबर में भी वेरिएशन होगा। थोड़ा से बना दक्सा चीज़ होंगे थी, हमारे जो जम्मू कश्मीर है ये 2 चीज़ बनते हैं यूटीज़ में स्प्लिट हो गए हैं, तो इस वजह से इसके नंबर में भी वेरिएशन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने क्या देखा, जो सबसे ऊपर है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, हमारे दिल्ली अयोध्या में चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इससे बचिंजनगा तो सुप्रीम कोर्ट पुलंगते सियांग चीज़ सबसे एपेक्स कोर्ट जो सबके सबसे ऊपर है और सारे कोर्ट के मतलब सबसे हेड पो सबसे छो सुप्रीम कोर्ट पो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ था कोर्ट में हम लास्ट में कहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान सचिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ तो ड्यू आते तचिन चोरा कि ये सारे कोर्ट जो है क्या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, क्या ये कोर्ट जो है कैसे काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको समझ आया कि हमारे जो कोर्ट का स्ट्रक्चर है वो एक क्या है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इस ट्रायंगुलर स्टेट में हमारे स्ट्रक्चर में हमारे 3 लेवल ऑफ कोर्ट है। ठीक है, 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होगा तो लगाते चीज़
चीजेस उदुलंगते से सबॉर्डिनेट कोड, ठीक है। और इसके बाद हमने बताया आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उत्कम सबॉर्डिनेट से बच्चेस जो सबसे लोअर में है, जो नंबर में ज़्यादा है, ठीक है। देखिए हम लोग आते चीजेस जो नेक्स्ट लेवल पे जो कोड होता है दैट इज़ कॉल्ड हाई कोर्ट, जो स्टेट लेवल पे होते हैं। फिर इसके बाद जो उसके ऊपर होते हैं उदुलंगते चीजें सुप्रीम कोर्ट जो सबसे एपेक्स में होती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को प्रिसाइड कौन करते हैं या सुप्रीम कोर्ट हेड पोजीशन जनने का, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं हमारे कंट्री में, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में या नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक आप इतना याद रखेंगे। इसके बाद क्या है आपके बुक में, ये जो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके बुक पे यहाँ पे ये क्या है, कुछ फैक्चुअल डिटेल्स दिए गए हैं जिसमें आपको ये बताया है कि हमारे कंट्री में जो सबसे पहला हाई कोर्ट नाम दानमीन उदय चीज़ुन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने जो पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि हमारे कंट्री में क्या है कि हम लोग जो ब्रिटिश पीरियड में या हम लोग ब्रिटिश रूल में थे, तब से हमारे यहाँ पे जुडिशल सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जुडिशल सिस्टम की जो इवोल्यूशन है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना, ठीक है, आपको याद होगा इंशाल्लाह। अगर याद नहीं है तो इस चीज़ को थोड़ा रिमाइंड करो, आपको याद आ जाएगा। हमने क्लास में डिस्कस किया था आपके स्कूल में, ठीक है। सो इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे कंट्री में जो हाई कोर्ट है, सबसे पहला जो हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए थे 3 प्रिंसली सिटीज़ में, जैसे कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास में, ठीक है। 1862 अनुसार 1862 में हमारे यहाँ पे 3 कोर्ट्स जो है, 3 हाई कोर्ट बनाया था, नाम ब्रिटिश रूल टाइम पे का, ठीक है, ब्रिटिश पीरियड में, ठीक। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया है, हमारे जो दिल्ली है इसमें सबसे पहला दिल्ली में जो हाई कोर्ट बना था 1966 में, ठीक है, ब्रिटिश पीरियड्स में। सो करंटली दक्षिण कंट्री अनुक टोटल 25 हाई कोर्ट्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 28 स्टेट्स है लेकिन 25 कोर्ट है जरा, ठीक है। तो 25 स्टेट्स होते हैं, सो हाई कोर्ट होते हैं, सो अब वो 25 हाई कोर्ट है। तो इसमें क्या है कि 25 सच्चा होते हैं क्योंकि वाइल मेनी स्टेट्स हैव देयर ओन हाई कोर्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे स्टेट्स में अपना खुद का हाई कोर्ट होते हैं, लेकिन कुछ स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, ये क्या करते हैं, शेयर ए कॉमन हाई कोर्ट, ठीक है। इन दोनों के लिए क्या है, एक ही हाई कोर्ट है एट चंडीगढ़, ठीक है। एंड 4 नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आसाम, नागालैंड, जैसे हमारे जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स है ये वाले साइड पे, ठीक है, आसाम है, नागालैंड है, मिज़ोरम है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो 4 स्टेट्स है इनके लिए एक ही कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है वो। तो ये हो गया। और इसके साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो दिस, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है वो, तो इन सब का जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पे है, गुवाहाटी में, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आंध्र प्रदेश जो है जो स्प्लिट होके 2 स्टेट बना, आंध्र प्रदेश तो ना तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अलग अलग सेपरेट हाई कोर्ट्स है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो अमरावती में है और तेलंगाना हैदराबाद में, ठीक है, हैव सेपरेट हाई कोर्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वहाँ पे की इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। सो सम हाई कोर्ट्स हैव बेंचेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स फॉर ग्रेटर एसेसिबिलिटी, ठीक है वो। तो क्या है कि कुछ स्टेट्स में, ठीक है, जो हाई कोर्ट है, मिसाल फॉर एग्जांपल इस स्टेट में एक हाई कोर्ट है, ठीक है वो। तो ये जो हाई कोर्ट है इसमें ये जो स्टेट है इसमें इसी हाई कोर्ट के कुछ बेंचेस जो है अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट में भी होते हैं, ठीक है। तो यानी इसका एक ब्रांच थोड़ा अदर पार्ट्स ऑफ स्टेट्स में यानी त्याना स्टेटी पार्ट्स खाचिगियानो कॉन्स्टिट्यूशन अलग बेंच जो थोड़ा उदो चीफ लेजिस्लेचर ग्रेटर एसेसिबिलिटी यानी इजीली यानी लोगों के लिए आसान फिला या मी इजीली एसेसिबल हो सके, ठीक है, कोर्ट से, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया है कि अलग अलग मतलब एक स्टेट यानो अलग अलग जगहों पे बेंचेस भी होते हैं, ठीक है वो। सो इसी तरह से जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इन्होंने हमारे जो ब्रिटिश टाइम पे 1862 में 3 हाई कोर्ट खोज फिर इसके बाद दिल्ली में हाई कोर्ट बनाया, ठीक है। तो ड्यू नायांग चीफ लेजिस्लेशन ग्रेटर एसेसिबिलिटी यानी काम को ईजी बनाने के लिए,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जो क्या है कि आर दीज कोड्स कनेक्टेड विद ईच अदर, जो जितने लेवल ऑफ यानी 3 लेवल ऑफ कोड हमने पढ़ा, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या ये जो 3 कोड हैं, क्या ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, क्या ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ये सारे, जैसे फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, बिल्डिंग का कितना अच्छा बनाया हुआ है, देखो थोड़ा। सो ये ब्रिटिश टाइम के बना चोस खानन सोरा। सो ये जो कोड है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे क्या ये सारे कोड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो यस दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, और इसमें इसीलिए हम कहते हैं कि वी हैव ए इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप क्या करेंगे, इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज करेंगे। अगर समझ नहीं आते वीडियो को और एक बार देखो, बार बार देखो। ठीक है, तो 2 बार पे आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। अगर फिर भी नहीं आते तो आप लोग क्लास में पूछ सकते हो, हम लोग ऑनलाइन क्लास में इस चीज़ के ऊपर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, खुदा हाफिज़।